Good morning everyone. My name is Himanshu Manral and today we are going to solve exercise miscellaneous of chapter 3 matrices of class 12th. Okay, so now the first question of miscellaneous exercise is let A is equals to a 2 cross 2 matrix 0 1 0 0. Show that AI plus BA whole raised to the power n is equals to ANI plus NAN minus 1 B into A matrix, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to natural number. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते थे. तो लेट फर्स्ट वी कैन टेक Pn is equals to AI plus BA n equals to ANI plus NAN minus 1 BA. Okay, so now first we can consider for a constant number n equals to 1. So for n equals to 1, for n equals to 1, P1 is equals to AI plus BA is equals to AI plus 1 into A0 BA. That means AI plus BA is equals to AI plus BA. That means left hand side equals to right hand side. So it is true for n equals to 1. Now we can, अब हमने 1 के लिए चेक किया तो इस तरीके 2 के लिए भी कर सकते हैं, 3 के लिए भी कर सकते हैं. तो आप किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 1 के लिए ही चेक करेंगे. ओके, तो नाउ अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारी, जो ये टर्म है वो हमारी किसी के टर्म तक ट्रू आ जाती है. ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि ये के फॉर लेट फॉर n इक्वल्स टू के पी के इज ट्रू, मीन्स जो हमारी इक्वेशन है वो आपको ट्रू वैल्यू देती है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स पी के इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी ए पावर के इज इक्वल्स टू ए के आई प्लस के इंटू ए के माइनस 1 बी ए. And we can take it as first equation because it is we can consider it as a true equation. Okay, so now here we can check. Now अगर ये k टर्म्स के लिए ट्रू है तो क्या ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ये चेक करते हैं. तो नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो नाउ पी के प्लस 1 इज इक्वल्स टू AI plus BA power k plus 1 is equals to AKI plus k plus 1, n की जगह पे k plus 1 पुट कर देंगे. ओके, तो नाउ लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड. तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम शो करते हैं तो हम इसको इस तरीके से खोल सकते हैं बेटा. के टर्म्स को हमने एक साइड ले लिया और इसको ओपन कर दिया बिकॉज इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, और ए के प्लस 1 को हम इस टाइप से ओपन कर सकते हैं. सिंपल है. इसी टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट ये आ जाएगा, दैट इज ए के आई प्लस के इंटू ए के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए. अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारी कॉम्यूटेटिव कभी कभी नहीं होती, मे और मे नॉट वाला केस होता है. तो इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दिस इज ए के प्लस 1 बिकॉज दीज आर द कॉन्स्टेंट्स. ए के आई इंटू आई प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस ए के इंटू बी कॉन्स्टेंट्स है, आई इंटू ए. आपको a इंटू आई नहीं लिखना है बिकॉज हम लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट. एंड k इंटू दिस दैट इज k a k b एंड a इंटू आई प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस दैट इज k a k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर. फाइन. नाउ देखेंगे अब ये टर्म क्या हो गई आपकी, i इंटू आई इज आई, दैट मीन्स ए के प्लस 1 आई प्लस, देखिए इसके कांस्टेंट सेम है, ए के बी ए के बी a into I and a into I into a is similar a.
दैट मीन्स दिस इज कॉमन आ जाएगा k प्लस 1 ओके इंटू AK इंटू B इंटू A। आपका रेस्ट क्या रह गया दिस वन। अब देखिए हमारा जो ये टर्म है यहाँ पे दो टर्म से मिल गया, दैट मीन्स इस टर्म को क्या होना चाहिए जीरो। तो इसको जीरो चेक करते हैं कि जीरो होगा नहीं होगा। के हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो नहीं हो सकते। जीरो क्या हो सकता है हमारा ए स्क्वायर। तो लेट वी चेक कि ए स्क्वायर हमारा जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके तो नाउ हियर फर्स्ट वी कैन चेक ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या लगेगा 1 0 1 0 0 0 1 0 0। इसका आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 0 0 0 0। ओके दैट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। फाइन। तो हमारे पास जो हमारा k प्लस 1 आ गया वो क्या आ गया pk प्लस 1 इज इक्वल्स टू ak प्लस 1 I प्लस k प्लस 1 ak इंटू बी ए। फाइन। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अगर ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो इसी तरीके से k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 सबके लिए ट्रू हो जाएगा राइट। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट किस तरीके से लिखनी है आपको लास्ट टर्म्स। नाउ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। Hence, Pn is true for all n belongs to natural। Fine? Any problem to anyone? Easy था। कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। ओके तो समझ में आ गया होगा सबको। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में अपना शेयर कर सकते। So now we can start question number 2 of miscellaneous exercise. The question number 2 is said if A is equals to 1 1 1, the all terms of 3 cross 3 matrix is 1 and we have to prove that An equals to 3n minus 1. The all terms is 3n minus 1 for n belongs to natural number. Okay, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ओके तो उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है। सिमिलरली फर्स्ट वी कैन चेक फॉर n इक्वल्स टू 1। तो फॉर लेट पहले हम लेट कर लेते हैं कि Pn इज इक्वल्स टू An वेयर दिस इज 3n minus 1 3n minus 1 3n minus 1। द ऑल एलिमेंट्स इज 3n minus 1। ओके एक बार करने के बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो। ओके तो बी फोकस्ड। लेट n इक्वल्स टू 1। Now P1 is A and this is 3 raised to the power 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और किसी की भी वैल्यू 0 होती है तो क्या हो जाता है all elements converted into। तो hence लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बिकॉज आपकी A1 की वैल्यू यही है। ओके तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। फाइन। फॉर n इक्वल्स टू 1 इट इज ट्रू। नाउ वी कम टू अगर ये हमारा किसी कांस्टेंट टर्म के लिए है तो लेट कर लेते हैं कि k टर्म्स तक जो इक्वेशन है ट्रू जाती है। ठीक है तो फॉर लेट वी कंसीडर Pn is true for n equals to k। तो hence therefore Pk is equals to Ak is equals to 3k minus 1 3k minus 1 3k minus 1। जहां जहां पे n है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे k। ओके तो नाउ दिस इज इक्वेशन 1। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सेम है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था उसी तरीके से सेकंड को भी करेंगे। तो नाउ हियर अब हम चेक करते हैं लेट वी चेक फॉर
इक्वल्स टू k प्लस 1। ओके, यहाँ तक ट्रू है तो अगली टर्म के लिए भी ट्रू अगर हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, फिर उसकी नेक्स्ट के लिए भी ट्रू होगा। इस तरीके से हम सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए उसको प्रूफ कर पाएंगे। तो नाउ pk प्लस 1 इज इक्वल्स टू ak प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3k 3k 3k, all terms of this matrix 3 cross 3 is 3k। फाइन, इजी है। तो नाउ ये आपका आ गया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज ak प्लस 1, दैट कैन बी रिटन एज ak इंटू a, दैट मीन्स 3k minus 1 3k minus 1 3k minus 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे 3k minus 1 हो जाएंगे, और इसके साथ जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1 1 1 1 1 1 1 1 1। फाइन, इजी है। तो नाउ दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, सारे एलिमेंट्स को 1 से ऐड करोगे तो ये क्या लगेगा 3k minus 1 प्लस 3k minus 1 प्लस 3k minus 1। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट भी क्या हो जाएगा 3k minus 1 प्लस 3k minus 1 प्लस 3k minus 1। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स 3k minus 1 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से रो 2 के भी और रो 3 के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो नाउ लुक, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो इट इज रिटन एज दिस, तो ऑल टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी 3 into 3k n minus 1, 3 into 3k minus 1, 3 into 3k minus 1। okay, तो means all the 9 elements is 3 into 3k minus 1। okay, अब आप एक पावर ऐड कर देंगे तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 3k plus 3k 3k 3k। Similarly, all elements is 3k। फाइन, तो अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो नाउ हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो नाउ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 बाय principle of mathematical induction method। now hence it is true for all n belongs to zero। इजी था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, ध्यान से देख ले सब। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 and 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप 1 and 2 की तरह ही सिमिलरली सॉल्व करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ओके, तो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज अ CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है CBSE में। ठीक है, ये आपके प्री बोर्ड्स में भी टीचर्स आपको दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है कि इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर A और B हमारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं देन प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे को गिवन क्या दिया है, तो दैट इज गिवन इज A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दैट मींस A डैश इज इक्वल्स टू A एंड B डैश इज इक्वल्स टू B। और हमें प्रूव करना क्या है कि प्रूव दैट AB माइनस BA का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस AB माइनस BA होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही होती है, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। द लेफ्ट हैंड साइड इज AB माइनस BA ट्रांसपोज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में क्या होता था हमारा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल x मैट्रिक्स x माइनस y का अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो x का ट्रांसपोज माइनस y का ट्रांसपोज, राइट। तो सिमिलरली इसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज इंडिविजुअली ओपन हो जाएगा
इस तरह से, ओके। एंड वी नो दैट बिकॉज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो यहां हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। एंड इट इज गिवन दैट B transpose is equals to B, A transpose is equals to A, right? It is given, that is A is equals to A transpose, B is equals to B transpose. So now if we can take minus common, that is AB minus BA. So hence it is a skew symmetric मैट्रिक्स। फाइन, इजी था। तो इस तरीके से आपको सिर्फ गिवन का यूज करना है और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 3। नाउ द क्वेश्चन सेड शो दैट द मैट्रिक्स B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। कहने का मतलब क्या है कि B dash AB symmetric होगा, it is depends on A symmetric है, skew symmetric होगा जब skew symmetric होगा A। तो मीन्स हमारे को ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करता है, A पे डिपेंड करता है। इसका सिमेट्रिक होना A के सिमेट्रिक होने पर डिपेंड करता है और इसका स्क्यू सिमेट्रिक होना भी A के स्क्यू सिमेट्रिक होने पर डिपेंड करता है। तो हम इस पे केसेस बना लेते हैं। ओके, फर्स्ट केस 1, इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, देयरफॉर A डैश इज इक्वल्स टू A, जब सिमेट्रिक होगा तो A डैश इक्वल्स टू A होगा। तो नाउ वी कैन चेक B डैश A B ट्रांसपोज क्या आता है। ओके, अब देखिए, लेट मी कंसीडर दिस द प्रोडक्ट ऑफ B डैश एंड A एज अ सिंगल मैट्रिक्स एंड B एज अ सेकंड मैट्रिक्स। तो जब हम ओपन करेंगे तो ट्रांसपोज हो जाता, मतलब कि इंटरचेंज हो जाता है। B डैश पहले आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज पीछे चला जाएगा। ओके, नाउ B डैश, अब इसका ट्रांसपोज खोलेंगे तो A ट्रांसपोज, ओके, एंड B ट्रांसपोज का भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। सिमिलरली बिकॉज XY ट्रांसपोज क्या होता है, Y ट्रांसपोज X ट्रांसपोज। नाउ लुक एट हियर, A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के, और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन क्या हो जाएगा, B। दैट मीन्स B डैश A B का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आ गया। दैट मीन्स B डैश A B इज सिमेट्रिक। क्या है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये किस पे डिपेंड हुआ, इसके ऊपर। फाइन, ओके। नाउ सिमिलरली अगर हम यहां मान लेते हैं कि हमारा जो A है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस A के। सिमिलरली अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं सेम प्रोसेस से करेंगे, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस A, बिकॉज A ट्रांसपोज अब किसके इक्वल है, माइनस A के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो नाउ B डैश A B, तो यहाँ से हमने क्या चेक कर लिया कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, इजी था। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में आपके CBSE के एग्जाम्स में या फिर आपके स्कूल एग्जाम्स में, लाइक प्री बोर्ड। ओके।